नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो जो पेपर आपको देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उस पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे यहाँ पर किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म किस प्रकार से हुआ था, यानी किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन थे, जैसे 1857 का विद्रोह हो गया, इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया या भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, किस प्रकार से चलाया गया था, किस प्रकार से इन आंदोलनों का विकास हुआ था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर राजनीतिक रुझान के बारे में पढ़ेंगे कि जिस समय भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय राजनीतिक रुझान किस प्रकार का था, इसके बारे में भी आप पहले यूनिट में पढ़ेंगे। अब दूसरे यूनिट के बारे में जान लेते हैं। दूसरे यूनिट में आपको संवैधानिक विकास के चरणों के बारे में जानना है कि किस प्रकार से संविधान का विकास हुआ था विभिन्न चरणों में। इसमें आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे लेकर के 1935 का जो अधिनियम आया था, यहाँ तक आपको पढ़ना है। बीच में जितने भी अधिनियम आए थे, जितने भी एक्ट आए थे, सबके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इसके बाद आपको संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में जानना है। भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में पढ़ना है कि भारतीय संविधान का दर्शन किस प्रकार से है, और भारत के संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, उस नागरिकता के प्रावधान के बारे में भी आपको विस्तार से दूसरे यूनिट में ही पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं कि तीसरे यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो आपका तीसरा यूनिट है, इसमें आपको मौलिक अधिकार के बारे में सबसे पहले पढ़ना है। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपको संविधान में दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों के बारे में जानना है, इसके महत्व के बारे में जानना है, किस प्रकार से काम करते हैं मौलिक अधिकार, इसके बारे में जानना है। उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य के बारे में जानना है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, किस प्रकार से मौलिक कर्तव्य कार्य करते हैं, इसके बारे में जानना है, इनका महत्व क्या है। फिर राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ये क्या होते हैं, इसके बारे में जानना है, इसके महत्व क्या हैं, किस प्रकार से सरकार इनको लागू करती है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच जो संघर्ष का इतिहास रहा है, न्यायालय क्या करता है, मौलिक अधिकार को लागू करता है, सरकार क्या करती है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को वरीयता देती है, इसको लागू करने का प्रयास करती है। तो इन दोनों में जो टकराव रहा है, जो संघर्ष रहा है, उसके इतिहास के बारे में जानना है। संविधान का संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आपको जानना होगा। अनुच्छेद 368 के माध्यम से किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा क्या है, मूल संरचना किस प्रकार से विकसित हुआ, किस वाद में ये आया, इन सब के बारे में आप विस्तार से चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आकर के आपको संघ की जो कार्यपालिका है और विधायिका है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका होती है और जो विधायिका है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। इसमें सबसे पहले आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति बनते हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, राष्ट्रपति का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती हैं, इन सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी आप इसी प्रकार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा की क्या शक्तियां होती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 6वां यूनिट देख लेते हैं। 6वें यूनिट में आपको आकर के राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़ना होगा। यानी जिस प्रकार से हम संघ की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में पढ़े हैं, उसी प्रकार से फिर राज्य के कार्यपालिका और विधायिका के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ना होगा कि राज्यपाल नियुक्ति किस प्रकार से इनकी होती है, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, इनका महत्व क्या है, इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, इसके बारे में जानना है। फिर इनका मुख्यमंत्री किस प्रकार से होता है, मुख्यमंत्री का राज्यपाल से संबंध किस प्रकार से होते हैं, मुख्यमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कौन कौन से इनके कार्य होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद विधानसभा के बारे में आप पढ़ेंगे, फिर विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों की शक्तियां कौन सी होती हैं, कौन से इनके कार्य होते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देख लेते हैं। 7वें यूनिट में आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है। इन सब के बारे में पढ़ना होगा। इनकी संरचना किस प्रकार से है, इनका संगठन किस प्रकार से है और इनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय की शक्तियां क्या हैं, जिला न्यायालय की शक्तियां क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और इन सभी के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां और अंतिम यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है। इसमें केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। विधायी संबंध क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। वित्तीय संबंधों के बारे में आपको 8वें यूनिट में ही पढ़ना होगा। इसके अलावा जनजातीय जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उस विशेष प्रावधान के बारे में जानना है। पूर्वोत्तर के बारे में जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानना है। फिर चुनाव आयोग के बारे में आपको पढ़ना होगा कि चुनाव आयोग क्या है, किस प्रकार से इसका गठन किया जाता है, इसका संरचना किस प्रकार से है, चुनाव आयोग के कार्य क्या होते हैं और कौन कौन सी शक्तियां जो है चुनाव आयोग में निहित हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। हम सभी टॉपिक पर एक एक करके क्लास लेकर के आएंगे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।